नहीं। And now, rapid fire round 14B. Name an exciting actor. Shahrukh Khan. Exciting cricketer. Sachin. Exciting car. Can we answer that on the 13th of October? Come 13th October, India will be on Hyundai. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं दक्षिण भारत में, जहां पर आज हम मौजूद हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसे भारत का आईटी कैपिटल भी कहा जाता है और आज हम इसी बेंगलुरु में लेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जायजा। हमने इसके लिए चुना है यहाँ का आउटर रिंग रोड इलाका। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने सफर की शुरुआत करें, एक नजर डालते हैं बेंगलुरु और इसके आउटर रिंग रोड इलाके पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ये शहर भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। देश में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक बेंगलुरु को यहाँ मौजूद सैकड़ों छोटी बड़ी आईटी कंपनियों के चलते भारत में सिलिकॉन वैली का दर्जा हासिल है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा पब्लिक सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस के साथ साथ डिफेंस सेक्टर के कई संस्थान भी मौजूद हैं। यही कारण है कि बेंगलुरु में देश के हर हिस्से से लोग मौजूद हैं जो इसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाते हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इस शहर में अब मेट्रो सेवा भी शुरू हो रही है, जिससे यहाँ के अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी और तेज हो जाएगी। इन्हीं सब बातों और रोजगार के बढ़िया मौकों के चलते बेंगलुरु में रियल एस्टेट का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। इस वक्त भी बेंगलुरु में कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड है, जिसके चलते यहाँ कई इलाकों में तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट जारी है। तो ये आपने देखा बेंगलुरु और उसका आउटर रिंग रोड इलाका, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है यहाँ के यानी बेंगलुरु के मंत्री डेवलपर्स को और इनका प्रोजेक्ट एस्पानिया, जिसे हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको एस्पानिया में लेकर चलें, दिखाएं किस तरह का प्रोजेक्ट है और किस तरह के घर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, एक नजर डालते हैं मंत्री डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। बेंगलुरु के मंत्री डेवलपर्स को रियल एस्टेट में एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान दक्षिण भारत में मंत्री डेवलपर्स ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कंपनी के सीएमडी सुशील मंत्री की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अपने ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक घर बनाकर दे। अपनी इसी प्रैक्टिस के चलते कंपनी ने खुद को एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने अब तक 24 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, जिसमें 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जबकि इस वक्त 80 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन पर काम जारी है। बेंगलुरु में बनाए गए मंत्री डेवलपर्स के मॉल स्क्वायर को पूरे देश में सबसे बड़े मॉल होने का गौरव हासिल है। अब बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर बन रहा एस्पानिया भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा बेंगलुरु के मंत्री डेवलपर्स का अब तक का सफर और आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड एरिया में, जहां पर बन रहा है मंत्री डेवलपर्स का प्रोजेक्ट एस्पानिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चले, बताएं किस तरह के घर आपके लिए यहाँ बनाए जा रहे हैं, क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है। उससे पहले कुछ जानकारी मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको दे दूं। एस्पानिया कुल 13 एकड़ इलाके में बनाया जा रहा है। यहाँ पर 13 टावर्स बनाए जा रहे हैं। हर टावर 14 मंजिल का होगा, जिसके अंदर आपको 3, 4 और 5 BHK का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पेंट हाउस में भी इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एस्पानिया के अंदर और दिखाते हैं किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। आइए, तो अब हम एक जायजा लेते हैं मंत्री एस्पानिया में किस तरह के घर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ आपके लिए 3, 4 और 5 BHK का ऑप्शन मौजूद है। तो अब जो सैंपल फ्लैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये 4 BHK फ्लैट है, जिसका सेलेबल एरिया है 3800 स्क्वायर फीट। तो आइए एक नजर डालते हैं, एक जायजा लेते हैं कैसा है सैंपल 4 BHK फ्लैट। अब हम हैं मंत्री एस्पानिया के इस सैंपल 4 BHK फ्लैट में। जैसे ही हम इस फ्लैट में एंटर करते हैं तो एक फॉयर एरिया हमारे सामने आता है। दरअसल ये पैसेज जो आपको पूरे घर से कनेक्ट करेगा, करीब 13 बाय 7 का ये फॉयर एरिया है। इसके राइट हैंड साइड पर एक बेडरूम है,
बेडरूम नंबर 4 आप इसे कह सकते हैं, इस घर का चौथा बेडरूम, जो आप गेस्ट बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने होता है यहाँ का लिविंग और डाइनिंग एरिया। तो आइए एक नजर डालते हैं इस 4 BHK सैंपल फ्लैट के लिविंग और डाइनिंग एरिया पर। अब हम आ गए हैं इस फ्लैट के लिविंग एरिया में। 27 बाय 17 का ये लिविंग एरिया है। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है और शायद इसी स्पेस को आप लग्जरी कहेंगे, जैसा कि इस फ्लैट का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फुल लेंथ सोफा सेट, काफी बड़ा सोफा सेट जिसपे कम से कम 8 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, ये लगा हुआ है। उसके बाद भी एक डॉल सिटिंग है, एक सिटिंग और है इसी लिविंग रूम में। आगे बढ़ते हुए सामने की दीवार पर आप अपना प्लाज्मा या LED लगा सकते हैं। उस हिसाब से जो स्पेस इस कमरे के अंदर है वो बहुत शानदार है। सीलिंग हाइट या डेप्थ आप देखेंगे इस कमरे की बहुत ही अच्छी है। और इस लिविंग रूम के साथ ही सामने लगता है आपका डाइनिंग एरिया और किचन। तो आइए अब एक नजर डालते हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया और किचन पर। और अब ये आपका डाइनिंग एरिया करीब 13 बाय 15.5 का स्पेस के लिहाज से एक बार फिर बेहतरीन, और साथ ही आपका ओपन लिविंग रूम भी इसके साथ कनेक्टेड है और ओपन किचन भी। तो ये स्पेस अपने आप में फिर बहुत बड़ी हो जाती है, आपको लग्जरी का फील देती है। अच्छी बात यह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक डाइनिंग टेबल लगाकर दिखाया गया है जिसपे 8 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। उसके बाद भी आप पेरीफेरी को देखिए, उसमें मूवमेंट की काफी जगह आपके इस डाइनिंग एरिया में आपको देखने को मिल रही है। यानी खाना सर्व करना हो, इधर से उधर निकलना हो, जगह की कोई कमी नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें, हमने देखा था लिविंग एरिया में 2 बड़े विंडो थे, फ्रेंच विंडो फुल वॉल साइज, ठीक वैसा ही एक विंडो आपके डाइनिंग एरिया में भी है और आपके लिविंग के सामने है। तो एक बढ़िया क्रॉस वेंटिलेशन आपको हमेशा मिलेगा जिससे घर में ताजगी बनी रहेगी। और इसकी कनेक्टिविटी आपके किचन से बहुत अच्छी है, सीधे किचन से डाइनिंग एरिया कनेक्ट हो रहा है, खाना वहां बनेगा, सीधे यहाँ पर सर्व होगा, बीच में कोई हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं है। तो आइए अब एक नजर हम किचन पर भी डाल लेते हैं। और अब ये इस 4 BHK फ्लैट का किचन, 14 बाय 12 इसके डायमेंशन, फिर जगह के हिसाब से स्पेस के लिहाज से कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा किचन है ये, आप जैसा चाहें इसे डिजाइन कर सकते हैं। इस किचन की अच्छी बात यह है कि ये किचन आपको फुल एम्प्टी मिलेगा, यानी 4 वॉल्स आपको मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। फायदा इसका ये होगा कि आप इसे जिस तरह से डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, जैसा मॉड्यूलर शेप इसे देना चाहें दे सकते हैं। इस समय आप इसे जैसा देख रहे हैं एक सैंपल डिजाइन है जो आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इस किचन के स्पेस का यूटिलाइजेशन हो सकता है। और मंत्री डेवलपर्स यहाँ आपको एक अच्छी सुविधा दे रहे हैं कि उनका अपना एक होम इंटीरियर या डेकोर डिवीजन है जो आपको मदद करेगा आपके इस किचन को बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने के लिए। तो ये किचन, साथ ही इस किचन में आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, यूटिलिटी एरिया, जहां पर आप अपना डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसी के साथ ही लगा हुआ है एक छोटा सा सर्वेंट रूम विद टॉयलेट। तो मंत्री इस्पानिया में ये आपने देखा यहाँ का लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और एक सैंपल किचन हमने आपको दिखाया इस 4 BHK फ्लैट के अंदर। और अब वक्त हो गया है कि हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, आपको बता दूं कि आपके इस लिविंग एरिया में आपको एक छोटा सा पाउडर रूम भी दिया जा रहा है। काफी यूजफुल है, आपके गेस्ट आए या आप खुद आए तो फ्रेश होने के लिए एक छोटा सा यूटिलिटी, छोटा सा पाउडर रूम आपके इस लिविंग एरिया के साथ ही लगा हुआ है। तो चलिए अब इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस 4 BHK फ्लैट में किस तरह के बेडरूम्स बनाए गए हैं, साथ ही आपको मंत्री इस्पानिया में और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। और इसके अलावा इस घर को अगर आप खरीदना चाहते हैं या मंत्री इस्पानिया में कोई घर लेना चाहते हैं तो आपको कितनी कीमत अदा करनी होगी, ये सारी बातें लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। भाई साहब, ये टाटा स्काई में 200 रुपए से कम में कोई ढंग का पैक तो मिलता है? देखा, पूछ डाला तो लाइव जिंदा लाला। CNBC आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर। इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम,
CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और यहाँ के आउटर रिंग रोड इलाके पर हम ले रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जायजा, जिसके लिए हमने चुना है यहाँ के मंत्री डेवलपर्स के प्रोजेक्ट एस्पानिया को। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। ब्रेक से पहले हमने आपको यहाँ के एक सैंपल 4 BHK फ्लैट में ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग, इन सब का जायजा दिया। आइए अब वक्त हो गया है कि हम देखें कि यहाँ के बेडरूम्स कैसे हैं। और ये अब इस 4 BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम, करीब 12.5 बाय 21 इसके डायमेंशन, जगह के लिहाज से फिर ये एक बार लग्जरी है। मैं बैठा हूं एक किंग साइज बेड पर और करीब 3 गुना इस बेड के साइज की जगह अब भी इस रूम में खाली है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पेस आपको इस रूम में मिलने वाला है आपके मास्टर बेडरूम में। साथ ही यहाँ पर भी 2 फ्रेंच विंडो आपको फुल वॉल हाइट, जिससे हमेशा आपके घर में ताजी हवा, प्राकृतिक रोशनी आती रहेगी, जिससे एक ताजगी की फीलिंग आएगी, एक लग्जरियस फीलिंग आपको इस घर में मिलेगी। तो ये अब आपके मास्टर बेडरूम का बाथ कम ड्रेसिंग एरिया, करीब 11 बाय 12 का ये टोटल एरिया है, जिसमें बाहर बाथरूम के आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिलेगा, काफी स्पेस इसके अंदर, काफी स्टोरेज कैपेसिटी भी। और ये आपका बाथरूम में अगर आप एक नजर डालें तो जो फ्लोरिंग और जो वॉल डेडो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी चॉइस पे होगा। जैसा आप चॉइस करेंगे, जिस तरह का मार्बल, जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन, वो आपको लगा कर दिया जाएगा। साथ में जो आप स्टैंडर्ड फिटिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस बाथरूम के साथ आपको हूबहू ऐसी मिलेगी। स्पेस के लिए मैं फिर कहूंगा कि इस स्पेस के साथ आपको आपके स्नान में काफी आनंद आएगा, काफी जगह इस बाथरूम के अंदर भी। और मास्टर बेडरूम के बाद अब ये आपका बेडरूम नंबर 2, करीब 12 बाय 16.5 का ये कमरा, फिर जगह के हिसाब से काफी स्पेशियस, एक क्वीन साइज बेड यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद भी इस कमरे में काफी जगह बचती है। साथ ही इस कमरे में एक वार्डरोब बनाकर आपके लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी निकाली गई है। उससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि इस कमरे में काफी जगह है, क्योंकि एक वार्डरोब भी करीब 1 से 1.25 फीट गहराई का ये वार्डरोब है। इतनी स्पेस आपके कमरे की ले रहा है, लेकिन बावजूद उसके आपको कमरे में स्पेस की फीलिंग आएगी, जगह की, खुलेपन की फीलिंग आपको महसूस होगी। साथ ही इस बेडरूम नंबर 2 में भी आपको 6 बाय 9 का एक शानदार बाथरूम दिया जा रहा है विद ऑल स्टैंडर्ड फिटिंग्स। और अब ये इस 4 BHK फ्लैट का बेडरूम नंबर 3 आइडेंटिकल है, बिल्कुल जो कमरा अभी हमने देखा, यानी बेडरूम नंबर 2 की ही तरह। और इसमें भी एक क्वीन साइज बेड लगाकर आपको दिखाया गया है कि किस तरह का स्पेस यूटिलाइजेशन आप यहाँ कर सकते हैं, कितना स्पेस आपको इस कमरे में मिलेगा। करीब 12 बाय 16.5, यानी वही डायमेंशन जो बेडरूम नंबर 2 के थे। यहाँ पर भी 2 वार्डरोब निकालकर आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आप यहाँ डेवलप कर पाएंगे, और वो भी उस तरीके से कि आपके इस कमरे में जगह की कमी महसूस ना हो। एक बाथरूम 6 बाय 9 का, काफी हद तक वैसा ही जैसा हमने बेडरूम नंबर 2 में देखा, और साथ में एक 6 फुट चौड़ी बालकनी जो इस कमरे की खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। और अब ये इस 4 BHK फ्लैट का आखिरी बेडरूम नंबर 4, करीब 12.5 बाय 16 का ये कमरा, जगह के लिहाज से एक बार फिर बहुत शानदार। लेकिन इस कमरे की खासियत ये है कि ये आपकी फ्लैट के एंट्रेंस के साथ ही बना हुआ है, आपके लिविंग रूम से पहले। यानी आप इस कमरे का इस्तेमाल गेस्ट बेडरूम के तौर पर कर सकते हैं। आपके मेहमानों के ठहराने के या ठहरने के काम में ये कमरा आ सकता है। साथ में आपको यहाँ पर एक अटैच बाथरूम भी है, ताकि आपके मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक शानदार फ्रेंच विंडो इसके अंदर भी, ताज़ी हवा, प्रकाश हमेशा इसके अंदर आता रहेगा और ताजगी महसूस करेंगे आपके मेहमान और प्रफुल्लित रहेंगे। तो ये आपने देखा मंत्री एस्पानिया के अंदर एक सैंपल 4 BHK फ्लैट, काफी स्पेशियस, काफी लग्जरियस। लेकिन अगर बात लग्जरी की है तो यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मंत्री एस्पानिया में आपको कई ऐसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो आपकी लाइफ को सुपर लग्जरी एक्सपीरियंस बना देंगी। तो आइए एक नजर डालते हैं मंत्री एस्पानिया में मिलने वाली कुछ फैसिलिटीज और एमिनिटीज पर। मंत्री एस्पानिया में आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। यहाँ 60,000 स्क्वायर फीट का ग्रैंड क्लब हाउस बन रहा है, जिसमें 5 स्विमिंग पूल, एम्फीथिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम, स्पा, जकूजी जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिसके तहत आपके लिए टेनिस, स्क्वैश, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर फूड कोर्ट, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर जैसी सुविधाएं भी आपको घर बैठे मिलेंगी।
लेकिन मंत्री डेवलपर्स ने एक और कदम बढ़ाते हुए आपके लिए टेलीमेडिसिन के साथ होम कंसियर्ज जैसी सुविधाएं भी रखी हैं, जहां होम कंसियर्ज के जरिए आपके रोजमर्रा के हर तरह के काम को निपटाने का इंतजाम किया गया है। वहीं टेलीमेडिसिन की शानदार सुविधा के चलते आप कहीं भी हो, आपको तुरंत डॉक्टरी सहायता मिल जाएगी। इसके लिए मंत्री डेवलपर ने खास तौर पर अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक टाई अप भी किया है। तो ये आपने देखा मंत्री एस्पानिया में एक सैंपल 4 BHK फ्लैट। साथ ही हमने आपको बताया कि क्या क्या सुविधाएं आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। और अब वक्त हो गया है कि हम करें मुद्दे की बात, यानी हम आपको ये बताएं कि अगर मंत्री एस्पानिया में आप घर लेना चाहते हैं तो आपको कीमत कितनी देनी होगी। तो जनाब आपके लिए हिसाब किताब यहाँ पर तैयार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रेट भाव क्या चल रहा है। करीब 5,690 रुपए पर स्क्वायर फीट ये यहाँ पर इस वक्त का भाव है। 40 रुपए आपको फ्लोर राइज इसके साथ देना होगा। डिपेंड करेगा कि आप किस मंजिल पे, किस स्टोरी पे घर यहाँ पे लेते हैं। जो साइज रेंज है वो भी मैं आपको बता दूं, 3, 4 और 5 BHK का ऑप्शन आपके पास है। और यहाँ पर 2,635 से लेके 5,965 स्क्वायर फीट का साइज रेंज आपको मिल रहा है। पेंथ हाउस भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इन 3, 4 और 5 BHK की बात करें तो ये साइज रेंज है आपके पास। उस हिसाब से जो भाव है यानी 5,690 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो शुरुआती कीमत जो आती है वो है करीब 1,70,00,000 रुपए। और जहां तक बात इस सैंपल 4 BHK फ्लैट की जो हमने आपको दिखाया, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका जो कीमत है, इसकी जो कीमत आपको देनी होगी वो है करीब 3,20,00,000 रुपए। तो मंत्री एस्पानिया में अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपकी शुरुआती कीमत होगी करीब 1,70,00,000 रुपए। उसके बाद ये साइज बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे मंत्री डेवलपर्स के चेयरमैन सुशील मंत्री से और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे उनकी क्या सोच है, किस तरह से उन्होंने इसे डेवलप किया है, और साथ ही जानेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी। लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। रंगों में एक रंग जुनून का यहाँ, जुनून का यहाँ है, जुनून सा ये समा है यहाँ, जुनून ही जुनून है यहाँ, जुनून ही जुनून है यहाँ। फिएट में हमने हर कार को बनाया है स्मार्टर इनोवेशंस, स्टनिंग डिजाइन्स, बेटर टेक्नोलॉजी और जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। ब्रेक से पहले आपने देखा यहाँ के मंत्री डेवलपर्स का प्रोजेक्ट एस्पानिया, जो कि बन रहा है यहाँ के आउटर रिंग रोड इलाके में। आइए अब इस प्रोजेक्ट पर और साथ ही कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के CMD सुशील मंत्री साहब। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सबसे पहले बहुत बधाई आपको इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आपकी नज़र में इस प्रोजेक्ट का USP क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जब प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन लेवल पे था, जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी जी, तो हम सोच रहे थे आउटर रिंग रोड, जो आज के दिन आउटर रिंग रोड है, बट कल के लिए दिस इज AMG रोड बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सभी IT कंपनीज का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। हमने सोच रहे थे कि यहाँ से लोग कोरामंगला क्यों ट्रैवल करें, और अगर उन्हीं को अगर विला इन द स्काई हम दे पावे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और वो हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट लग्जरी होम का बनाया, जहाँ पे 3,000 से 6,000 फुट के घर बनाए और हर फ्लोर पे 2-2 घर बनाए। ये थिंकिंग पीछे रख के बनाए कि भाई हम उनको विला देने की कोशिश करेंगे, एंड हार्डली मे बी 1 or 2 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस स्पेस। चलिए, तो आप उनको बेहतर सुविधाएं देंगे, लग्जरी देंगे और ऑफिस के भी पास रखेंगे, ये आपकी सोच थी। मंत्री जी, ये तो आपने सोचा, लेकिन अब इस सोच के पीछे कस्टमर्स का किस तरह का रिस्पॉन्स आपको अब तक मिला है? कस्टमर का रिस्पांस आज तक आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे हमने पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे, ये आज सबसे महंगा प्रोजेक्ट हो गया है, बिकॉज हमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दे दी है, और फ्लोरिंग वगैरह इसमें काफ़ी खर्चा किया है।
और यहाँ पे अगर आप एवरेज प्राइस देखें मार्केट के हिसाब से करीबन 4-4.5 हज़ार का मार्केट प्राइस है यहाँ पे, बट हमारे फ्लैट के दाम है यहाँ पे 7 से 7.5 हज़ार। और उसके पीछे जस्ट बिल्डर्स का रेट ज़्यादा नहीं है, बट हम काफ़ी इनपुट भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये होने की वजह से आज जो प्रेस्टीज इस प्रोजेक्ट ने हमको दिया है वो तो आई थिंक आपको भी जानते हैं कि बिकॉज सबसे पूरे बेंगलोर में इसी प्रोजेक्ट के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा भी हो जाती है कि भाई दिस इज वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, हमने आपका प्रोजेक्ट देखा, काफ़ी लग्जरियस ना सिर्फ आपने घर बनाए लेकिन जो सुविधाएं आप दे रहे हैं वो वाकई आपकी लाइफ को लग्जरी देने वाली है। मंत्री जी, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें, चलिए घर आपने खरीद लिया, लेकिन जो अप्रिसिएशन आपने भी कहा कि दाम 7,000 तक यहाँ पे जा चुके हैं, तो अप्रिसिएशन आप इस इलाके में आने वाले वक्त में कैसा देखते हैं? देखिए, नॉर्मली लग्जरी प्रोजेक्ट में जब बनने के बाद ही रियल अप्रिसिएशन होता है। बिकॉज अगर किसी को मारुति 800 खरीदनी है तो वो 6 महीना साल रुक सकता है, बट जिसको मर्सिडीज़ खरीदनी वो रुकता नहीं, वो बोलता 5 लाख ज़्यादा ले लीजिए लेकिन मेरे को मर्सिडीज़ कल सुबह चाहिए। तो लग्जरी प्रोजेक्ट में हमने ये ज़्यादातर यही देखा है कि लोग लास्ट मिनट पे आएंगे, मतलब नियरिंग कंप्लीशन, जहाँ पे उनको मतलब 3 या 6 महीने में पोजीशन चाहिए और वो मतलब रेट पूरा दे देते हैं, और दैट टाइम रियल अप्रिसिएशन आएगा। तो हम समझ रहे हैं इसमें रेडी पोजीशन पे 20-30% अप्रिसिएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो 20 से 30% तक का अप्रिसिएशन यहाँ पर ग्राहकों को मिल सकता है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल जो काफ़ी अहम होता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो घर खरीद रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनका घर उन्हें वक्त पर मिलेगा तो कि नहीं। आपका ये जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं फेजेस में बन रहा है, कुछ बन के तैयार है, कुछ बन रहा है और कुछ में काम होना बाकी है, तो आपको क्या लगता है मंत्री डेवलपर्स में चीज़ें वक्त पर डिलीवर होती हैं हमेशा? नहीं, मंत्री डेवलपर में ज़रूर वक्त पे डिलीवर होती है। मेरे हिसाब से आज तक जितने भी हमने 20 प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने 18 प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवरी की है, मतलब जो कमिट कस्टमर को किया था उस पर किए। 2 प्रोजेक्ट हमारे भी डिले हुए हैं, बिकॉज काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बट 90% ट्रैक रिकॉर्ड हम समझते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। तभी आप अपने प्रोजेक्ट में टैगलाइन भी लिखते हैं, ऑन टाइम एवरी टाइम। जी हाँ, राइट, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी 90% टाइम 90% चलिए, ये तो आपके इस प्रोजेक्ट की बात हुई मिस्टर मंत्री, लेकिन अगर हम मंत्री डेवलपर से कंपनी बात करें तो फ्यूचर में और कौन कौन से प्लान्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपकी पाइपलाइन में जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं? नहीं, अभी हमने लाइक आपने जैसे देखा है लग्जरी प्रोजेक्ट है, एंड हम थोड़े बहुत अभी बिकॉज अभी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन विद प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, तो हम देख रहे हैं कि ओनली आईटी कंपनीज नहीं, बाकी नॉन आईटी एम्प्लॉइज़ के लिए भी हम अपार्टमेंट्स बनावे। और अभी हमने थोड़े मिड बजट भी प्रोजेक्ट चालू किए हैं और उसका भी रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो लाइक अभी कनकपुरा रोड या उत्तर आहली वगैरह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी शॉर्टली हमारे जो नॉर्थ बेंगलोर में भी 1-2 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। और आजकल अभी प्रोजेक्ट की साइज़ अभी ज़्यादा हो गई है। लाइक पहले हमारे जनरली प्रोजेक्ट होते थे 10 से 15 एकड़ के, अभी हो रहे 40 से 50 एकड़। तो 40-50 एकड़ में एक सेगमेंट नहीं कर सकते, तो हम उसमें अलग अलग बजट सेगमेंट्स के हम साथ में ला रहे हैं और अलग अलग हम क्लब हाउस और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनको, सो दैट एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप बोल सकते हैं 4-5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट में क्या, टाउनशिप कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल, उसके लिए लोग आजकल ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज उसमें फैसिलिटीज़ हम बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। मंत्री जी, बस अब एक आखिरी सवाल आपसे कि अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, तो फेस्टिव सीजन में देखते हैं हम कई बार सेल्स में आप आता है काफ़ी, इस बार क्या उम्मीद है, कैसा रहने वाला फेस्टिव सीजन? इस टाइम का फेस्टिव सीजन कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए अच्छा रहेगा, बट लाइक व्हीकल्स या अपार्टमेंट के लिए बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मेरे ख्याल से लोग थोड़ा वो खरीदी करने का विचार शायद पोस्टपोन कर सकते हैं। ऐसे में क्या आप या और तमाम डेवलपर्स कुछ स्कीम्स लाने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा ऑफर देना चाहेंगे फेस्टिव सीजन में जो लोग आकर्षित हों और इस बार भी खरीदारी? नहीं, ज़रूर हम सोच रहे, हम रादर स्कीम देंगे, डिस्काउंट देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया पर EMI में कोई फ़र्क नहीं होगा, बट हम सोच रहे कि थोड़ा हम फर्नीचर का कुछ स्कीम देवे उनको, तो उनका जो फ्लैट के ऊपर जो एडिशनल खर्चा होता है उसमें रियायत हो जाएगी। ये अलग तरीके से डिस्काउंट ही हुआ समझिए। चलिए मंत्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये थे सुशील मंत्री, CMD मंत्री डेवलपर्स, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। हमने उनका ये प्रोजेक्ट इस्पानिया आपको दिखाया, साथ ही में बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी चर्चा की और एक अच्छी खबर भी उन्होंने सुनाई कि इस फेस्टिव सीजन में कुछ बढ़िया ऑफर्स भी वो आपको दे सकते हैं। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
presented by RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर।